वाले सब यात्रा के आने के बाद क्यों नहाते हैं या मस्जिद में क्यों नहीं जाती, उसका नहाना कितना आवश्यक है, गर्लफ्रेंड होने के क्या लाभ होते हैं, शादी के बाद लड़की मोटी क्यों होती है, करने के क्या नुकसान है। और पहला सवाल है सब यात्रा के आने के बाद क्यों नहाते हैं। दरअसल हम सभी ने बचपन से देखा है कि सब यात्रा या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद लोग नहाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति की मौत के बाद उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। इसे अंग्रेजी में डिकम्पोज होना कहते हैं। जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया उन लोगों पर हमला करते हैं जो मृतक शरीर के आसपास होते हैं। इसलिए बचने के लिए अंतिम संस्कार के बाद नहाने और कपड़ा बदलने का चलन शुरू किया गया था, जो आज तक चल रहा है। हमारा दूसरा सवाल है स्त्रियां मस्जिद में क्यों नहीं जाती हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में प्रार्थना का अधिक महत्व है, ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ना अति आवश्यक माना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म की कुछ मान्यताओं के अनुसार औरतों का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना वर्जित है। इतना ही नहीं बल्कि खास तौर पर भारत और पाकिस्तान में महिलाओं को ईदगाह में जाने तक की मनाही है। पर ऐसा क्यों है, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और ईदगाह में जाने की मनाही केवल भारत और पाकिस्तान में है। हालांकि कुरान में कहीं भी किसी भी पन्ने पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि कोलकाता में ऐसी 2 मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा करने के लिए जा सकती हैं। हमारा तीसरा सवाल है मनुष्य का नहाना कितना आवश्यक है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और मन प्रसन्न रहता है। अगर नहाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक नजरिया से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ जब आज सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह कोई स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं भटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 3, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 4, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 5, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 6, पवित्र नदी में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 7, किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। हमारा चौथा सवाल है गर्लफ्रेंड होने के क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, गर्लफ्रेंड आपको जिंदगी जीना सिखाती है। जब आप परेशानी में होते हैं वह आपकी मदद करती है। नंबर 2, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुरी आदतों से बचाती है। लड़कियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उनका प्रेमी किसी भी बुरी लत का शिकार हो। अगर आप अपने प्यार के प्रति समर्पित हैं तो आप निश्चित ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। नंबर 3, सोचिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आपकी हल्की फुल्की बातों से, आपकी केयर करने से, छोटी मोटी चीजों से वह खुश हो जाती है, यानी आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं। नंबर 4, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सिखाती है, यानी आप दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। नंबर 5, आपकी गर्लफ्रेंड आपके अंदर कोमलता की भावना लाती है। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है कि वह कितनी तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरती है, फिर भी वह मुस्कुराती है और सारे काम करती है। सोचिए वह आपको कितनी बड़ी सीख देती है। हमारा 5वां सवाल है शादी के बाद लड़की मोटी क्यों होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़कियां मोटी हो जाती हैं। इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। नंबर 1, गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग मोटापे को बढ़ा देता है। नंबर 2, शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ में एक्टिवेट होने से शरीर में इमोशनल और हार्मोन बदलाव आते हैं, जिनकी वजह से लड़कियों का वजन बढ़ जाता है। नंबर 3, शादी के बाद समय की कमी के कारण नवविवाहित लड़कियां पर्याप्त नींद ले पाती हैं, जो लड़कियों के मोटा होने का प्रमुख कारण है। नंबर 4, नवविवाहित कपल बाहर खाना खाने जाते हैं जो हाई कैलोरी का होता है, जिसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है। नंबर 5, लड़कियां अपना घर छोड़कर नए घर जाती हैं, जिसका स्ट्रेस रहता है। इस स्ट्रेस के कारण मोटापा बढ़ता है। नंबर 6, शादी से पहले लड़कियां अपने लुक और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन शादी के बाद समय की कमी के कारण अपने आप पर ध्यान देना
मुश्किल काम हो जाता है। नंबर 7, शादी से पहले लड़कियां शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहती हैं, कॉलेज जाती हैं या सहेलियों के साथ बाहर जाती हैं, लेकिन शादी के बाद ज्यादातर समय घर में ही बिताती हैं, जिसके कारण वजन और मोटापे में वृद्धि हो जाती है। हमारा 6वां सवाल है, किस करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आपने किस करने के फायदों के बारे में तो कई बार जाना और समझा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किस करने के नुकसानों के बारे में जानना चाहा है। आपको बता दें कि किस करने से आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है। इस सवाल में आपको किस करने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन। किस करने से मुंह की लार एक दूसरे के मुंह में चली जाती है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। नंबर 2, जुकाम। अगर आपको सर्दी या जुकाम है और ऐसे में आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो आपके शरीर में जर्म्स दूसरे इंसान के शरीर में चले जाते हैं, जिस कारण आपके पार्टनर को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। नंबर 3, छाले। किस करते समय जब एक व्यक्ति की मुंह की लार दूसरे के मुंह में चली जाती है तो मुंह के बैक्टीरिया के फैलने का भी डर होता है, जिसके कारण होठों और जीभ में छालों की समस्या भी हो जाती है। नंबर 4, मसूड़े और दांतों में दर्द। अगर आपके पार्टनर को दांत या मसूड़ों की कोई समस्या है तो किस करने से यह समस्या आपको भी हो सकती है। नंबर 5, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की सबसे आम लक्षण सर दर्द तथा गर्दन की जकड़ के साथ साथ बुखार आना है। यह समस्या वायरस, बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। ये बैक्टीरिया किस करने से आसानी से फैल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।